ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। हेलो गाइस, स्वागत है आपको अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की, तो ये गेम बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल करने वाले एक ग्लिच का, जिसकी वजह से मेरे टीममेट मुझे हैकर समझने लगते हैं। और वो ट्रिक है ही ऐसे क्योंकि तुम उसमें इनविजिबल हो जाते हो और तुम्हें कोई भी एनिमी नहीं देख सकता जब तक तुम गाड़ी में बैठे रहोगे। और तुम देखना इसमें बंदों को मैं कैसे ही मारूंगा, बस देखते जाओ। अब इस गेम में मैं खेल रहा हूँ तो रैंडम के साथ, जो कि साउथ से बिलोंग करते हैं और उनकी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी, इसलिए मैंने कहा भाई इनसे क्या ही बात करी जाए, इग्नोर करो और बंदों पे ध्यान दो क्योंकि ये मुझे प्रीमोस के लेकर आ जाते हैं। बट यहाँ पे एक स्क्वाड कूदी होती है और उस स्क्वाड का किल मुझे चाहिए होता है, इसलिए मैं फटाफट गन वगैरह लूटता हूँ और बंदों की तरफ डायरेक्ट पुश कर दूंगा। अब जैसे आगे आता तो एक बंदा मुझे दिखता है जिसे मैं नॉक कर देता हूँ और फटाफट एक रोटेशन के साथ उनकी तरफ क्लोजिंग कर देंगे और उन्हें भनक तक नहीं होगी कि मैं वहां से उनके ऊपर धप्पा करने वाला हूँ। अब वहां पे वो बंदा रिवाइव हो चुका होता है, लेकिन बेचारे ने अभी तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी थी, जिसकी वजह से वो खुद भी नॉक होता है, अपने टीममेट को भी नॉक करवा देता है। अब दो बंदे हमने नॉक कर देते तो इनके ऊपर क्लोजिंग करना बहुत इजी था हमारे लिए क्योंकि हम दबदबा बना चुके थे अपना। अब मैं जैसे क्लोजिंग करता हूँ एक बंदा मुझे सामने दिख जाता है, लेकिन इतनी देर में वो फॉल बैक कर चुका होता है। और यहाँ पर इस वाले स्क्वाड का सफाया हो जाता है। और बात करते हैं उस वाले ग्लिच को, तो उस ग्लिच के लिए तुम्हें एक गाड़ी की जरूरत होती है और इस गाड़ी में तुम अपने आप को तो देख सकते हो बट तुम्हारे टीममेट और तुम्हारे एनिमी तुम्हें नहीं देख पाएंगे और वो कितनी भी गोली चला ले तुम्हें नहीं लगेगी। हाँ, अगर गाड़ी फूट गई तो तुम मर जाओगे, इसलिए फटाफट जाएंगे और गाड़ी ढूंढेंगे उस ग्लिच करने के लिए। और उसके बाद तुम मेरे टीममेट का रिएक्शन देखना क्या होता है। अब आसपास तो कोई गाड़ी नहीं होती, मेरे को बड़ी दूर गाड़ी मिलती है, लेकिन ग्लिच करना था तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए फटाफट गाड़ी ढूंढते ग्लिच करते और अपने टीममेट की तरफ निकल जाते और उसके बाद तुम उनका रिएक्शन सुनना, वो तो मुझे हैकर साबित कर ही देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर वो लोग मुझे नहीं देख पा रहे थे बट मैं उन्हें देख पा रहा था और अपने आप को भी मैं देख पा रहा था और उनके स्क्रीन में मैं इनविजिबल हो चुका था, इसलिए वो मुझे हैकर बोलने लगते हैं। बट मैंने कहा भाई ये कोई है वैकर नहीं है, ये एक ट्रिक है जो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा अगर हमारा चिकन डिनर हो गया। अब इतनी देर में एक फ्लेयर चल चुकी होती है जिसके लिए मैं बोलता हूँ फटाफट चलो और बंदों को मारेंगे। और इस ट्रिक से बंदों को अब क्या ही मारेंगे वो तुम देखना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें देख के। अब जो फ्लेयर है वो यहीं से चली होती है, इसलिए हम फटाफट यहाँ पर आ जाते हैं। अब पहले तो हमें आसपास कोई नहीं दिखता, सिर्फ पीटिया दिखती है, तो हमें लगता है बंदे यहाँ से निकल चुके हैं, इसलिए हम अपनी गाड़ी वाड़ी घुमा के यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं। लेकिन फाइनली वो बंदे अपनी पोजीशन रिवील कर देते हैं और उन बंदों का साउंड आने लगता है। तो देखो अब इन वाले बंदों को कैसे मारेंगे। पहले तो अपनी गाड़ी में ऐसी जगह लगा देता हूँ जहाँ से मैं हर बंदे को मार पाऊँ। வெளில இருக்கான்டா, ஏன்டா டேய் வெளில இருக்கான்டா ஹேக்கர் bro only one bro cover me bro super bro अब मैं उस स्क्वाड के 3 बंदा नॉक कर चुका था, बचा था सिर्फ एक आखिरी बंदा 100% ब्रो जो कि हमें दिख जाता है। अब वो सामने आके टीपीपी लेने लगता है। अब उसे बिल्कुल नहीं पता था मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और हम इजीली गाड़ी में बैठे रहेंगे। और उस आखिरी बंदे को भी मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठे बैठे पूरी स्क्वाड खा जाता हूँ। वैसे ग्लिच यूज़ करना अच्छी बात तो नहीं है बट अब आया है तो यूज़ तो करेंगे क्योंकि सबके सब यूज़ कर रहे होते हैं। अब फटाफट इन बंदों को लूट करेंगे और यहाँ से फिर से गाड़ी तलाश करेंगे और ग्लिच करके निकल जाएंगे और बंदों के लिए। और जो बढ़िया सीन होने वाला है ना वो तुम देखते जाना। अब वहाँ पे मैं एक गलती कर देता हूँ बट वहाँ मैं कैसे बचूंगा ये तुम्हें देखना होगा।
अब गाड़ी ढूंढते हैं, फिर से ग्लिच करते हैं और यहाँ पे निकल जाते हैं और बंदों के लिए। चार और जो अब ब्रिज पे फाइट होगी और उसके बाद फाइट होगी, उसके लिए तैयार रहना। अब मैंने पहले देख लिया था कि ब्रिज कैंप है, बट मुझे पता था कि वो लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट गाड़ी जाकर ठोक देता हूँ। लेकिन तुम्हें गाड़ी से एग्जिट नहीं करना। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे देख लेता और नॉक भी कर देता। अब मैं अपने टीममेट को कहता हूँ बस मुझे एक बार रिवाइव कर दो भाई, उसके बाद मैं सबको यहीं निपटा दूंगा। अब मैं रिवाइव हो रहा होता हूँ, इतने में बंदे पुश कर रहे होते और मैं जैसे रिवाइव होऊंगा उसके बाद डायरेक्ट जाके ग्लिच करूंगा। एक बंदा नॉक। अब यहाँ पे देखो मेरी कितनी कम हील थी, मैंने फिर भी बैठे बैठे गाड़ी में 2 बंदे नॉक कर दिए और एक बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज भी कर दिया। और फटाफट वापस कवर में आते अपनी हील लगाएंगे। और जो इस स्क्वाड का आखिरी बंदा होता है वो कुछ ज़्यादा चौड़ में आ रहा होता है, एटलीस्ट अपनी पावर्स तो यूज़ कर लेता भाई। और यहाँ पर मैं अपने टीममेट का किल चुरा लेता हूँ, उसके लिए मैं उसे सॉरी भी बोल देता हूँ क्योंकि यार उसने मुझे बचाया और उसी का किल मैं चुरा रहा हूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब यहाँ पर इस वाले स्क्वाड का तो सफाया हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे बंदे बचे होते हैं जिनको हम स्पॉट कर ही रहे होते हैं कि इतने में आगे एक जंग छिड़ जाती है, जिसके लिए हम फिर से फटाफट गाड़ी में ग्लिच करते हैं और निकल जाते हैं उन बंदों की तरफ। अब पहली बार में यहाँ मेरा ग्लिच नहीं हो पाता, इसलिए मैं फटाफट वापस उतरता हूँ, ग्लिच करता हूँ और बंदों की तरफ डायरेक्ट पुश कर देंगे। मतलब इस ग्लिच की वजह से मैं कहीं पर भी अंधा पुश कर दे रहा था, बस गाड़ी नहीं फटनी चाहिए, वरना तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम गाड़ी में बैठे हुए हो। अब यहाँ पर सामने वाले बंदों को मैं काफ़ी लो कर चुका था, इसलिए डायरेक्ट पुश तो बनता है। अब यहाँ पर मैं 2 बंदे नॉक कर चुका था और मेरा टीममेट भी नॉक हो जाता है, इसलिए फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव करेंगे। अब जो इन दोनों बंदों के टीममेट होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही दूर होते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं आने वाले इन्हें बचाने के लिए, और वो मुझे स्पॉट भी हो जाते हैं, बट उसके हाथ में स्नाइपर होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा पीक नहीं करेंगे, उससे पहले किल कंफर्म जरूर करेंगे। नो ब्रो अब वो सामने हार्ट पीक कर रहा होता, बट इतने मैं उसे थोड़ा डैमेज देता हूँ और वापस कवर में आ जाता हूँ। अगर यहाँ पे AWM होती तो मैं इसकी खोपड़ी कब की तोड़ चुका होता। अब यहाँ पे उसे मारना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो अब प्रोनेन शूट करेंगे, अगर मैं नॉक हुआ तो भाई तुम मुझे बचा लेना, अपने टीममेट को मैं पहले बोल चुका था। और इस बंदे पे मैं हार्ट पिक करके बैठ जाता हूँ, कब वो कोई गलती करो और मैं उसे नॉक करूँ कि थोड़ी देर में वो बंदा गलती कर देता है। और मैं उसे लगे हाथों नॉक भी कर देता हूँ। अब इस स्क्वाड का आखिरी बंदा बचा होता जो कि कुछ ज्यादा ऊपर ना आने गलती कर देता और उसकी पेटी भी हम बना देते और इस वाले स्क्वाड का भी हम सफाया कर देते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना लगे हाथों। अब जो बंदे तो वो लेफ्ट साइड में होते और उनके पास भी AWM वगैरह होती है, तो पिक करने की गलती तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला था और वो काफ़ी तगड़ा स्प्रे भी कर देते। तो मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना भाई यहाँ पे स्मोक करके हम यहाँ से निकल जाते हैं फटाफट किसी और एंगल पे, क्योंकि हम आउट ऑफ जोन हो चुके थे। अब यहाँ पे मैं फिर से ट्रिक करता हूँ क्या ब्रो, और गाड़ी में बैठ जाता हूँ, बट यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा स्मोक कर चुका था कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा होता और मैं अपनी गाड़ी ठोक देता हूँ पेड़ में जिसमें से धुआं निकलने लगता है, इसलिए मैं फटाफट उतर जाता हूँ। अब यहाँ से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था हमारे लिए कि इतने में मेरा टीममेट डिसाइड करता है कि क्यों ना हम नीचे से निकल जाए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है हम यहीं से निकल जाएंगे और चुपचाप मैं नीचे कूद जाता हूँ, बट इतनी देर में मेरा टीममेट फिर से नॉक हो जाता है और जोन भी आ रही होती है। मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई फिर भी इसे रिवाइव करेंगे, एटलीस्ट बंदा कवर तो दे ही देगा मुझे। अब मैं यहाँ पे इसे रिवाइव देकर वापस पीछे कवर में आ जाता हूँ। उसके बाद देखना ये क्या हरकतें करता है जोन के बाहर जाके।
अब वो बंदे हाई रिच पे होते तो वो हमको आराम से देख सकते थे, इसलिए मैं धीरे धीरे उनकी तरफ क्लोजिंग कर रहा होता, बट इतनी देर में वो मेरे टीममेट को फिर से देख लेते हैं और इस बार उसे नॉक करके फिनिश ही करेंगे। रिवाइव होने का तो मौका मिलेगा नहीं उस बेचारे को, और मैं जाऊंगा भी नहीं अपनी जान की बाजी लगा के उसको बचाने। अब यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि एक बार ऊपर पहुँचाऊँ, बट बंदे ऊपर ही होते हैं मेरे, कि इतनी देर में ऊपर उन बंदों की लड़ाई आपस में हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना पीछे से जाकर थर्ड पार्टी कर दूँ, बट यहाँ तो उल्टा ही होने वाला है। बंदे अभी भी मेरे ऊपर ही होते हैं। और इसी के साथ हमारी पेटी बन जाती है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और हाँ भाई, ज़्यादा ग्लिच का यूज़ मत करना, और बातचीत करनी हो तो इंस्टा पे आ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।